बाकी के एनसीपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए तो वो अपना पूरा शहर साफ आई थी 2 दिन पहले और 4 टी-शर्ट उठा के लेके गई मेरी। शमीम खान रूता अवार्ड से बड़े हो गए हैं। यहाँ पे कमाने नहीं देना है, कमाने नहीं देना है तुम्हें। मुफ्ती अशरफ को मैं जहाँ दिखेगा वहाँ मारूंगी। कि रिजवान भाई पैसे लेते, कि रिजवान भाई पैसे लेते। कौन कहते? मैडम नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। स्क्रीन पे आप जो इस शख्स को देख रहे हैं इसका नाम है महबूब विकलांग है जो सही तरीके से चल नहीं सकता है। हम बताते हैं महबूब पिछले 2 सालों से दोस्ती के बाहर जो महानगर पालिका का जो रास्ता है उसके ऊपर एक कैबिन बनाकर अपनी कपड़े की दुकान चला रहा था। पिछले 2 सालों से महबूब को वहां पे कोई दिक्कत नहीं आई, कभी टीएमसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार महबूब को कॉल्स करके ये बोला जा रहा है कि आप आपकी दुकान उस जगह से हटा के आगे बढ़ा लीजिए। हम ये जानते हैं कि अगर महबूब ने दुकान थोड़ी से आगे बढ़ा ली तो ऐसा नहीं है कि महबूब मर्ज खराब हो जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि महबूब को आखिर वो दुकान हटाने कौन कह रहे हैं। महबूब ने हमारे द्वारा कई इल्जाम लगाए हैं दोस्ती में रहने वाली एक महिला के ऊपर। महबूब का कहना यह है कि अगर ये टीएमसी का रास्ता है तो कहीं ना कहीं टीएमसी की जवाबदारी है कि टीएमसी हमें हटाकर कहीं और रखे। हम बताते हैं महबूब के जस्ट पास में एक और कैबिन रखा हुआ है। मुमरा पुलिस स्टेशन के पास की कोई जगह मिली थी, वहां उन्हें अपना कैबिन रखना था, मगर किसी कारणवश उस महिला ने वो कैबिन वहां नहीं रखा। ट्रैफिक के इश्यूज देखते हुए उस महिला ने इस कैबिन को दोस्ती के बाहर या दोस्ती के आसपास रखा है। हम बता दें ये दोनों ही डब्बे दोस्ती के एंट्रेंस से काफी दूर है। जब हमारी दोस्ती में रहने वाली उस महिला से बात हुई जो लगातार महबूब को वहां से डब्बा हटाने की बात कर रही है, तो उनका कहना ये था कि इन डब्बों की वजह से, हम वापस रिपीट कर रहे हैं कि इन डब्बों की वजह से दोस्ती के पास, इन्हीं 2 डब्बों की वजह से दोस्ती के पास अक्सर ट्रैफिक हो जाता है और इसी ट्रैफिक के चलते दोस्ती के किसी शख्स का एक्सीडेंट हो गया और तकरीबन 2 से 3 लाख रुपया उसके इलाज में जा चुका है। ये सारी वजह है ट्रैफिक से बचने के लिए और किस तरीके से पूरा मुमरा में हॉकर्स ने कब्जा कर रखा है, इसलिए दोस्ती के रहवासी और ये महिला महबूब को अपना डब्बा वहां से हटाने की बात कर रही है। पूरे मुमरा और शील में सिर्फ ये 2 डब्बे नहीं है, ऐसे ना जाने कितने अनगिनत डब्बे हैं जो इनलीगल तरीके से लगाए जा रहे हैं। दोस्ती में रहने वाली ये महिला भी कहीं ना कहीं एनसीपी एसपी से ताल्लुक रखती है और अक्सर ही एनसीपी एसपी के लोगों पे गुलाब पार्क मार्केट को इनलीगल तरीके से बसाने का और शमीम खान जी की ऑफिस से कब्रिस्तान तक के जो एक नई मार्केट एनसीपी के ही रिजवान द्वारा लगाई जा रही है, उस पे कई इल्जाम इन्हीं लोगों पे लगते हुए आए। एनसीपी की एक महिला जो अपना मोहल्ला साफ करना चाहती है, इस तरीके से हॉकर्स के चलते हुए जो ट्रैफिक हो रही है, कहीं ना कहीं उसी से परेशान होकर इस महिला ने ये फैसला लिया है कि इनकी सोसाइटी के आसपास से ऐसे डब्बे हटाए जाए। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर एनसीपी की एक महिला इतना बड़ा फैसला लेकर अपना मोहल्ला साफ कर सकती है तो एनसीपी के बड़े बड़े नेता जो इस तरीके से मुमरा में हॉकर्स ने कब्जा कर रखा है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते। इस बात से कोई नावाकिफ नहीं है कि ये दोनों ही मार्केट एनसीपी के लोगों के ही छत्रो छाया में लग रही। हमने इस महिला से भी बात करने की कोशिश की है कि वो अपना पक्ष रखना चाहती है या नहीं, जिस पर उन्होंने ये कहा है कि मैं जल्द अज जल्द अपना पक्ष भी इस मामले पे रखूंगी। हम कहीं ना कहीं ऐसी औरतों को सैल्यूट करते हैं जो अपना मोहल्ला साफ करना चाहती है और बाकी के एनसीपी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो वो अपना पूरा शहर साफ नहीं कर पा रहे। क्या कुछ कहा है महबूब ने इस महिला के बारे में, क्या उनकी शिकायत है और शासन और प्रशासन से क्या मांग महबूब ने की है जो इस तरीके से विकलांग है, जिनका एक ही जरिया है खाने कमाने का, ये एक छोटा सा डब्बा। देखिए हमारे इस पूरे वीडियो में। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपके सामने जल्द अज जल्द कंप्लेनर महबूब ने हमसे ऑफ कैमरा कुछ बातें की है जिसमें उन्होंने कुछ ऑडियो क्लिप्स की बातें बताई है। इन ऑडियो क्लिप्स में उन्होंने बताया है जब उनकी उस महिला से बातें हो रही थी, उस महिला ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसमें पहला अल्फाज ये था क्या शमीम खान रूता अवार्ड से बड़े हो गए हैं, और दूसरी बातें उन्होंने मुफ्ती अशरफ, हम बता रहे हैं वापस से नाम ले रहे हैं, मुफ्ती अशरफ को मैं जहां दिखेगा वहां मारूंगी, ऐसी बातें भी उस महिला ने की।
हम जल्द से जल्द कंप्लेनर से वो ऑडियो लेकर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। इन अल्फाजों में इन्हें एक सुपर लेडी कहेंगे जो अपना मोहल्ला भी साफ कर रही हैं और साथ ही साथ वो मुफ्ती अशरफ जैसे लोगों को कहीं गिनती में नहीं लेती हैं। आपकी क्या राय है इन सारे मामलों पे? इस तरीके से अगर एक महिला अपना मोहल्ला साफ कर रही है, पूरा शहर एनसीपी के लोग कहीं पूरे मुमरा से हॉकर्स को नहीं हटा पा रहे हैं, इस पे क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब शेख है। मेरी दुकान है दोस्ती पे। दोस्ती के गेट से कम 200 मीटर दूर है। एक कोई पीछे लेडी रहती है दोस्ती में, जो लेडी मुझे परेशान कर रही है। मुझे फ़ोन करती है कि आपकी दुकान हटा लो, यहाँ से ये दुकान आपकी हटा लो, मुझे कार्रवाई करने का अथॉरिटी मिली है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लेडीज़ को किसी सरकारी कर्मचारी ने भेजा है या ये खुद सरकारी कर्मचारी है या सरकार के बदौलत कुछ काम करती है, मुझे नहीं पता ही कौन है। दोस्ती में रहती है एक लेडी। कॉल करके आपको क्या कह रही है? मुझे कॉल करके करती है कि आपकी दुकान हटा लो, अनलीगल है, लीगल है, जो भी है हटा लो। तुम्हारी दुकान 300 किलोमीटर दूर रहना चाहिए तो मेरी दुकान दोस्ती के गेट से, ये कह रही हो। जो आपकी दुकान लगी हुई है ये तो महानगर पालिका के रास्तों पे लगी? जी, गवर्नमेंट के रास्ते। दुकान है ये रजिस्टर्ड है या नहीं? नहीं। अच्छा, आप ऐसे ही इसे चला? जी। आपके अलावा और कितनी दुकानें यहाँ पे? 2 दुकानें। एक मेरे बाजू में रजिस्टर्ड दुकान है, जो रजिस्ट्रेशन है, उनको भी कहती है कि आपका यहाँ का एड्रेस नहीं है, यहाँ से हटा लो आप। तो अभी आपकी दुकान पे कोई कार्रवाई की गई है टीएमसी द्वारा? आई थी 2 दिन पहले और 4 टी-शर्ट उठा के लेके गई मेरी यहाँ से। टीएमसी वालों ने 4 टी-शर्ट उठा के? 4 टी-शर्ट उठा के लेके गए। और मैं अगर ये मुझे बोलती कि यहाँ पे कमाने नहीं देना है तुम्हें। आपके पास ये क्या प्रूफ है वो इस तरह कह रही है कमाने नहीं? मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। वीडियो रिकॉर्डिंग? ऑडियो रिकॉर्डिंग जी, कॉल रिकॉर्डिंग। क्या कहा है आपसे? मुझे यहाँ कमाने नहीं देना है। जब आपको इस तरीके से परेशान कर रही है तो आपने कोई टीएमसी ऑफिसर या कोई नेता के पास आप गए हैं इनकी शिकायत? जी, मैं गया था शमीम भाई के पास। शमीम भाई से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये आपके कार्यकर्ता है या मतलब ये एनसीपी से ताल्लुक रखती है? जी, ये रुता अवार्ड मैडम के साथ में इनकी फ़ोटो है, ये उनसे ताल्लुकात में है। उन्होंने ही यही चीज़ बताई कि हम बात करते हैं शमीम भाई। जब कल मैं वापस गया उनके पास मिलने के लिए तो शमीम भाई तो नहीं मिले, एक मैडम मिले जो मैडम ने बताया। तो उसके बाद वापस से मुझे कॉल आया कि मैं शमीम भाई के साथ में मिली हूँ, शमीम भाई के साथ ही हूँ, मैं उन्हीं की कार्यकर्ता हूँ, उन्हीं के छत्र छाया में मैं ये सब काम करती हूँ। नहीं, वो आखिर आपको यहाँ से हटाना क्या क्यों चाहती है? मतलब उसकी मंशा क्या है, मुराद क्या है उसकी? उनकी जो ऑफिस से जो कॉल आया था मुझे, उस कॉल में कहा गया है कि यहाँ रिक्शा स्टैंड बनेगा, हमारे को हटा के वो रिक्शा स्टैंड बनाना चाहते हैं। ये आपके पास में कॉल रिकॉर्डिंग में है? हाँ, रिकॉर्डिंग में। ये किसने बात कही थी? ये मैडम ने, ये वहाँ पे जो ऑफिस में जो बैठते आई थी एक मैडम, हाँ। उन्होंने कहा था। अच्छा, यहाँ पे रिक्शा स्टैंड बनेगा, इसके लिए आपको यहाँ से हटा रहे हैं? हाँ, ये हटाओ। मैं और साफ अल्फाजों कमाई बंद करके ऑटो स्टैंड की कमाई चालू करवाना चाहिए। जी, और साफ अल्फाजों में उन्होंने कहा है कि यहाँ से तुम्हारे को कमाने नहीं दूंगी। आपके घर में और कितने कमाने वाले लोग हैं? मैं अकेला ही हूँ, कोई नहीं है। मतलब आपका घर जो भी है पूरा इसी दुकान इसी से मेरा चलता है सारा। देखो भाई, हमने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके द्वारा सुनी है जिसमें उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि आप ऐसे न जाने कितने इनलीगल डब्बे मुमरा में लगाते हैं। ये क्या कहेंगे? वो छानबीन करवाए, कार्रवाई करवावे। टीएमसी उनकी है, उनके सब बात सुनती है, कार्यकर्ता उनकी इंक्वायरी निकाल लेवे मेरे कितने अनलीगल डब्बे लगे और कितने डब्बे हैं। मेरी सिर्फ एक दुकान है जो मैं सिटी से हटके लगाया हूँ ताकि मैं किसी को तकलीफ ना दूँ। पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे कमा के खा रहा हूँ इसी दुकान से। 2 साल में ऐसी कोई दिक्कत सामने नहीं, 2 साल में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई।
और ना मुझे किसी को बोलना पड़ा है। महबूब भाई, जब इसमें शमीम खान का नाम आ ही गया है तो हम बता दें, शमीम खान के ऑफिस के बाहर भी एक मार्केट लगती है तो रिजवान जो खुद एनसीपी से ताल्लुक रखते हैं वो लगाते हैं, और पूरी शिमला गुलामबाग मार्केट लगती है। तो एनसीपी के लोगों को उस मार्केट से कोई दिक्कत नहीं हो रही, सिर्फ यहीं पे इसी दुकान से क्यों दिक्कत है? अब वो कहते हैं कि रिजवान भाई पैसे लेते। कौन कहते हैं? मैडम। अच्छा, मैडम कहती है कि रिजवान भाई मार्केट से पैसे लेते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे तो कभी ये ऐसी कोई बात ही नहीं की है उन्होंने, रिजवान भाई। अच्छा, आप किसी दिव्यांग सेना के संगठन से भी जुड़े हुए हैं? जी। क्या नाम है उसका? मोहम्मद यूसुफ फारूक खान है। अच्छा, जी। आप उनके पास गए थे? मैं जाऊंगा अभी आप उनके पास भी जाओगे? जाऊंगा मैं उनके पास। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से यही मांगे कि मुझे यहाँ से हटाया ना जाए और मुझे यहाँ कमाने दिया जाए। यहाँ से मेरा गुजारा चलता है, यहाँ से मेरी चटनी रोटी है।